नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताऊंगा। प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना ही अथवा जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। सल्तनत काल में हिंदू संतों और सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया। चूँकि यह आंदोलन भक्ति पर जोर देता था, इसलिए इसे भक्ति आंदोलन के नाम से पुकारा जाने लगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से माना जाता है। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करके हिंदू धर्म को एक मजबूत दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। उनके द्वारा अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की गई तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया था। किंतु चूंकि शंकराचार्य का मत बहुत ही दार्शनिक और बौद्धिक था, अतः वह जनसाधारण की समझ में न आ सका और उसे प्रभावित नहीं कर सका। इसलिए हमारे मध्ययुगीन धर्म सुधारकों द्वारा जनसाधारण को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए और उसे लोक जीवन में सक्रिय बना देने के लिए ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद के द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम व हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा। अब हम बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखेंगे कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा की जटिलता निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऊंच नीच की भावना से हिंदू समाज का निम्न वर्ग दुखी था। भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा चूंकि ऊंच नीच और जाति प्रथा का खंडन किया गया, अतः समाज के निम्न वर्गों में इस आंदोलन का विशेष रूप से समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरा कारण, हिंदू समाज में शूद्रों की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। उन्हें किसी प्रकार के कोई सामाजिक या धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें उच्च वर्गों के हाथों सब प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थी। इन यातनाओं से बचने के लिए तथा इस्लाम धर्म के समानता तथा भातृभाव के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अनेक शूद्र मुसलमान बनने लगे। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति इस परिवर्तन को रोकने और शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार करने हेतु भी हुई। तीसरा कारण, मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण कर कई मंदिरों मूर्तियों का विनाश कर दिया। हिंदू धर्म के समर्थकों से में इससे घोर निराशा छा गई और धर्म पे से उनका विश्वास उठने लगा। भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदुओं में पुनः आशा का संचार करना, धर्म के प्रति पुनः आस्था प्रदान करना और ईश्वर के प्रति भक्ति का मंत्र फूंकना आवश्यक समझा गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हिंदू धर्म का इस्लाम के साथ संपर्क होने पर उसके ऊपर इस्लाम का जो प्रभाव पड़ा उसके परिणाम स्वरूप हुई। डॉक्टर ताराचंद और डॉक्टर यूसुफ हुसैन इस मत का समर्थन करते हैं। उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन के संतों ने एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा का खंडन और जातीय प्रथा का बहिष्कार इस्लाम के प्रेरणा से ही किया। परंतु विद्वानों का ये तर्क हम उचित नहीं मान सकते, क्योंकि भक्ति की परंपरा भारत में काफ़ी पुरानी थी और यह कहना कि भक्ति का वास्तविक विकास इस देश में इस्लाम के आगमन के पश्चात हुआ उचित नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ तथा इसमें आलवार संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक दक्षिण में अनेक अलवार संत हुए, जिन्होंने दक्षिण में भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों का खूब प्रचार प्रसार किया, जिनमें तिरुमल, पेरियालवर, कुलशेखर, भूतम आदि कुछ ऐसे आलवार संत थे। इनमें से अधिकांश आलवार संत निम्न जातियों के थे और उच्च शिक्षा न मिलने पर भी उनमें उच्च गुणों का समावेश था। ये सभी विष्णु के उपासक थे। उनके विचार और भावों में भक्ति और विनम्रता का अपूर्व संगम देखने को मिलता है। इन
आलवार संतों ने कुछ गीतों की रचना भी की जो प्रकृति यानी सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में गिरने की भावना से उत्प्रेरित थे। इन आलवार संतों के प्रयत्न से भक्ति की भावना का दक्षिण भारत में खूब प्रचार हुआ। इन आलवार संतों के द्वारा तमिल भाषा में लिखे गए भक्ति ग्रंथों के माध्यम से भी इन्होंने अपने विचारों को जनता के सामने रखा। इन सबसे यह कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन नहीं है। भक्ति आंदोलन के संतों ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया वे उन्होंने इस्लाम से नहीं अपितु भारत में किसी न किसी रूप से पहले से ही विद्वान विचारों से लिए थे। भारत में भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। यहाँ ही से धीरे धीरे ये आंदोलन उत्तर भारत में फैला। उत्तर भारत में से लोकप्रिय बनाने में रामानंद, नामदेव, चैतन्य, गुरु नानक आदि संतों का प्रमुख योगदान रहा है। अब हम बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत या विशेषता क्या थी। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम और विष्णु सब एक थे। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की भक्ति को मुक्ति प्राप्त करने का सफल साधन मानते थे। उनकी भक्ति स्वार्थहीन और श्रद्धा पर आधारित थी। रामानुज का मानना था कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन सभी संतों का यह मानना था कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी संत गुरु की सहायता को आवश्यक समझते थे। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने सामाजिक समानता के समर्थक थे और उन्होंने जाति प्रथा व छुआछूत का विरोध किया। रामानंद का तो कहना था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। ये सभी संत मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझते थे। अब हम बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन का क्या महत्व था या भक्ति आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था और इसने तत्कालीन हिंदू धर्म समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। मुस्लिम विचारक, लेखक और धर्मशास्त्री तत्कालीन हिंदू धर्म, उसके सामाजिक संगठन और रीति रिवाजों के बड़े आलोचक थे। इसलिए हिंदू समाज के मध्ययुगीन नेता विशेषकर धार्मिक विचारकों और सुधारकों के लिए युग की स्थिति, वातावरण और मांगों की ओर ध्यान देना स्वाभाविक ही था। यही कारण है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कर्मकांडों का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर से लोगों का विश्वास उठने लगा और हिंदू धर्म का स्वरूप स्वस्थ बनने लगा। साथ ही मूर्ति पूजा पर से भी लोगों का विश्वास कम होने लगा। चूँकि भक्ति आंदोलन के सभी संत जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के विरोधी थे, उन्होंने जातीय एकता पर बल दिया और उन्होंने ऊंची नीची सभी जातियों में से बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्य बनाए। इससे हिंदू धर्म में ऊंची जाति के लोगों ने अपने बहुत से दुराग्रह त्याग दिए और वह भक्ति संप्रदाय के संतों के संदेश को मानने लगे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और इन जन्म के आधार पर ही मुक्ति पाने के अयोग्य नहीं माना जा सकता। इससे निम्न जातियों के लोगों की सामाजिक और धार्मिक दशा में सुधार हुआ। भक्ति आंदोलन द्वारा निम्न जाति के हिंदुओं द्वारा जो इस्लाम धर्म ग्रहण किया जा रहा था उस पर रोक लगी। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन ने देश में एक नए वातावरण को जन्म दिया। मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं के हृदय को भक्ति की शीतल छाया ने बड़ी राहत पहुंचाई। भक्ति आंदोलन और उसके संतों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को नष्ट होने से बचा लिया। यहाँ तक कि अभूतपूर्व राजनीतिक उथल पुथल और अत्याचारों के वातावरण में भी हिंदुत्व की ज्योति को जलाए रखा। भक्ति आंदोलन के कुछ संतों, विशेष रूप से गुरु नानक और कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एकता पर बल दिया तथा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। इससे मध्ययुगीन भारत में हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक सद्भाव का विकास हुआ और देश में हिंदू मुसलमानों में एकता का वातावरण निर्मित हुआ। भक्ति आंदोलन का जन भाषाओं के साहित्य के विकास में बड़ा योगदान रहा
और उन्हें अधिक संपन्न बनाया गया। अधिकांश संतों ने जन भाषा में लोगों को उपदेश दिया और उन्हीं में साहित्यिक रचना की। अतः इससे हिंदी, बंगला, मराठी और गुजराती आदि भाषाओं और उनके साहित्य का विकास हुआ। इस प्रकार जन भाषाओं के उत्थान के इतिहास से भी भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण युग साबित हुआ। धन्यवाद।